माई लाइफ माई वीलॉग D2A Vlogs। हाय दोस्तों, नए वीलॉग में आपका स्वागत है। आज के वीलॉग में है कुछ स्पेशल। आज मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूँ, उनके बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो लोग हैं जिनका मानना है कि वो समाज के और कुछ कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त। सारी चीजें हैं जो वो अपने आप ही बताना चाहेंगे। तो मैं आगे आगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं। बट इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी भी धर्म, किसी व्यक्ति या किसी जातिवाद को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ सामान्य रूप से एक व्यक्ति की कहानी, उसकी जुबानी बताना चाहता हूं, इस वीडियो में सुनाना चाहता हूं। 89 में शादी धोखे से हुई मेरी। ठीक है जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। मैंने उनको बोला लड़की वालों को कि भैया या तो शादी कैंसिल करो या डेट बढ़ाओ। उन्होंने बढ़ाई नहीं जी। और जीजा तो मेरे एक्सपायर हो गए, उनसे मिलजुल के उन्होंने मेरी धोखे से शादी कर दी। शादी के बाद सर, आप कहाँ से? समयपुर बादली। समयपुर बादली, दिल्ली से है बेसिकली? अच्छा, शादी आपकी दिल्ली में हुई है? हाँ, दिल्ली से यूपी गई थी बारात। अच्छा, तो शादी यूपी से हुई है? हाँ। ठीक है, बताइए। तो सर उसके बाद मैं 2 दिन ये रही। उसके बाद इसके भाई इसको ले गए, 1-2 दिन की कह के ले गए। और मैं 1-2 दिन बाद इसको लेने गया, मेरे साथ नहीं भेजी। उसके बाद में 2.5 महीने बाद ही भेजी मेरे साथ। तो भाई प्रेग्नेंट थी। भाइयों के दोस्त या रिश्तेदार से, मेरे को क्या पता प्रेग्नेंट है जी। तो ये आ गई जी। आने के बाद बच्चे और हुए, 3-4 बच्चे हो गए। 2 बच्चे बड़े बड़े हैं, ये घर से ही मतलब नाजायज तरीके से हो गए। DNA टेस्ट केस चल रहा है जैसे। और ये बच्चे मेरे भी हुए। फिर बाद में इससे सच्ची से पूछताछ करी तो इसने बताया भाई जान से तो नहीं मारेगा मगर नहीं। इसने सारी सच्चाई बता दी। ये लड़का वहाँ थे, लड़की वहाँ थे, सारी बता दी। उसके बाद मेरे अपराध शुरू हो गए जी। वो लड़की नाना ले गए उसको, अब भाई हम ही रखेंगे इसको, इसकी वजह से झगड़ा हुआ है, हम यहाँ भेजेंगे नहीं, यहीं रखेंगे। 2003 में मेरे से पूछे दिन उन्होंने वो लड़की बुला ली जी। लड़की बुला ली, वो कहने लगी हम यहाँ रहेंगे, ऊपर अलग रहने लगे। ये अब मेरी एब्सेंटी में दोनों ने अब अलग रहना शुरू कर दिया। इसकी माँ ने वो लड़की जो बुलाई थी वो भी। और सर वो लड़की आ रही है, मैं सामान लेने गया था दिल्ली चांदनी चौक में घर का। मेरी एब्सेंटी में ऊपर के 2 रूम सेट मेरे खाली थे, उनमें से बच्ची रहने लगी। और मैं वहाँ गया, भाई मेरा सामान तो दे दो कम से कम। ये सारा सामान जब्त कर लिया। तो लड़की भी क्या है, मैं अपने बाप से पिटवा दूंगी, हमसे कुछ क्या। तो लड़की और उसकी माँ दोनों डंडा लेके मारने वाली थे। तो उसके बाद में 2005 में केस डाल दिया जी मैंने। 3 का एक्सीडेंट है, 3 और 4 बड़ी मुश्किल में गए। 2005 में मैंने डिवोर्स का केस डाल दिया जी, गलती कर दी। अब वो गलती ऐसी बड़ी होगी, मेरी कमाई थी 5,000 जी और मेंटेनेंस बन गया 10,000 जी। कोर्ट में गया, मैं हाई कोर्ट के हर जगह जा लिया। मेरे लीगल एड के वकील होते थे जो मेरी कमाई के साधन बंद कर चुकी थी, सब पर कब्जे करके। तो वहाँ कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेंटेनेंस 10 है, कोई सबूत नहीं लगा पाई है। ना मेरी कमाई थी 10,000, मेरे लीगल एड और 5,000 कमाई। 10,000 में दे नहीं पाया जी, क्योंकि उसके बाद भी जो मेरे कमाई के साधन बताए थे उसको कब्जा कर लिया मैंने, ताला तोड़ के। ठीक है जी, जैसे 2 गोदाम भाई इन पे इतना किराया रहा है, इसने कम वहाँ से कमा रहा है, उन पर भी कब्जा कर लिया। तो मेरा 0 हो गया जी, कमाई मेरे सारे 0 हो गई। 0 होने के बाद मेरे कहने लगी भाई तो पैसे बहुत हो गए। मस्जिद साहब को बोला भाई मेरे को जमीन दिवाओ। तो मैंने ये खतरा होगा भैया मेंटेनेंस झूठा बंदा हुआ है, मेंटेनेंस करे, जमीन ही मांग ले इसके सेम बदले में, भाई जमीन दो। मैंने अपनी जमीन बेची थी, कुछ खेत की जमीन बेचनी पड़ी मैंने मजबूरी में, जल्दबाजी में, मजबूरी में जमीन खेत की बेची। मेरी आधी पेमेंट रुक गई वहाँ, आधी पेमेंट आज भी नहीं आई। मेरा केस चल गया वहाँ और ये काफ़ी पैसे मिलते हैं उससे 19 लाख 19-20 लाख रुपये ले चुके हैं। उसके बहाने से लिया, सब सच्चाई तो नहीं। तो सर उसके बाद में बच्चे भी बड़े हो गए, मेरी इससे ज़्यादा कमाई भी है इनकी आज की तारीख में, फिर भी मेंटेनेंस मैंने अब तक भी देना है। ये 2 बच्चे हैं बड़े, तो DNA टेस्ट में लड़की उसकी शादी कर दी, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिल गए। मेरे को किसी ने टोका तक भी नहीं, मेरे जितने विरोधी थे उनको शामिल किया, उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स था, उससे मिलकर शादी कर दी। दूसरा लड़का है जो मेरे नहीं है, DNA टेस्ट में है, वो पुलिस में लग गया जी, हेड कांस्टेबल लग गया। मेरे से कमाई ज़्यादा होगी इनकी, तो पुलिस की तरी दे दे के अब मेरे साथ मारपीट, जबरदस्ती, गाड़ी गुप्तारी, सब काम, अवैध कनेक्शन लगवा लिए, अवैध तरीके से सब काम कर रहा है जी, है जी। मेरी कोई इज्जत नहीं, कदर नहीं जी। मेंटेनेंस फिर मैंने इनको देना है जी, क्या पुलिस में लग जाओ, कुछ भी कोर्ट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं जी, कहीं कोई पुलिस सुने ना कोर्ट सुने जी, ऐसे।
उधर इस तरह की वो है, मेरी जमीन चली गई, मेंटेनेंस इसका कभी पूरा नहीं है। 3 जगह आज मेंटेनेंस केस चल रहे हैं जी, हाई कोर्ट और 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेंटेनेंस के केस 3 जगह चल रहे हैं। 3-4 वकील अलग अलग लड़ रहे हैं उसमें। तो मेरी तो जमीन भी चली गई जी, और जो घर की जमीन है जहाँ मैं रहता हूँ उनमें कब्जा करे बैठी है। मेरे खेत भी है, जमीन भी है, मैं सड़क पर आने के चांस हो गए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, नया धर्म कहीं देख ही नहीं रही कोई सुनवाई। मेरी शादी 17 मार्च 2021 को हुई थी। तो शादी से पहले मैं लड़की को जानती, बट मुझे पता नहीं चला कि भाई उसने किसी और लड़के के साथ कैसे रिलेशन बना लिए, क्योंकि मैं बहुत भरोसा करता था, बहुत ट्रस्ट था उसके ऊपर। तो जब मेरी शादी होने वाली थी, उससे 3 महीने पहले मैंने मतलब मिलना जुलना से बहुत कम कर दिया था कि भाई मैं शादी करूँगा, तो उससे मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उस टाइम को मैं मतलब कि शादी की तैयारियों में लगा था। उस दौरान मेरी मदर भी बहुत बीमार रहती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि मुझे अपनी माँ के सामने शादी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो शादी मेरी किसी तरीके से उस लड़की के साथ, शादी से 5 दिन पहले मुझे उसके लड़के के साथ एक इंटीमेट फोटो मिल जाती है, जो कि फेसबुक पे उसने डाली हुई थी। मतलब उसकी और मेरी आईडी का दोनों कंबाइंड था। तो फिर मैंने फोटो देखी, मैंने बहुत गुस्सा करा। बहुत गुस्सा करने के बाद फिर मैं उसके घर भी गया। उसके बाद उसने किसी और लड़के का नाम ले दिया, ये वो लड़का नहीं है, ये वो लड़का है। फिर बाद में मुझे पता चला वो शादी में लड़का भी उसने बुला रखा है, वो लड़का भी मुझे घूर रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके घर वालों ने एक तरीके से धोखा किया। मतलब ये सब जानने के बाद कि इंटीमेट फोटो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, आपने शादी कर दी? नहीं, मुझे ये नहीं पता था ये लड़का कोई और है। मुझे लगा ये लड़का किसी और लड़के का नाम लिया था, उस लड़के का नाम उसने बताया। चाहे कोई भी लड़का था, लेकिन आप नहीं थे ना वो? मैं नहीं था। तो कोई और किसी और के साथ इंटीमेट फोटो देखने के बाद इंटीमेट, शादी कर ली? हाँ, मैंने शादी इसलिए कर ली कि मैंने चलो जो भी था, इसका पहले का था जब मैं इसकी लाइफ में नहीं आया था, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि जब से मैं इसकी लाइफ में हूँ, ये मेरे साथ ही है, ये किसी और के साथ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा, फिर बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें खुलती चली गई। शादी में बुलाया, वो मेरे घर भी कॉल करता था, इसको भी कॉल करता था, ये बात करती थी। उसके साथ कालका जी भी जा रही है, बहुत मंदिरों में जा रही है। फिर हमारे बीच में बहुत मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स हुई। इसकी मदर ने भी एक दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको छोड़ दो, ठीक है, गलत है। हुआ ये सब? शादी के मतलब कि हो गया, मतलब 1-2 महीने बाद ही हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ, ये समझ लो किसी तरीके से वो शादी में उससे करना चाहती हो या मुझसे ना करना चाहती हो, सारी चीज़ें क्या थी वो उनकी तरफ से थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो फिर मेरी मदर भी मतलब कि उस दौरान मतलब अभी 3 महीने पहले ही गुजर गई। मेरी वाइफ मेरे पास 7 महीने रही थी, मतलब मेरी शादी के 7 नवंबर 2021 को चली गई थी। उसके बाद मैं बहुत बार लेने भी गया, मेरी कंप्लेंट भी हुई, मेरे साथ मारपीट भी हुई, मेरे को इंसल्ट भी बहुत किया उन लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, बहुत रोया भी। फिर उस दौरान मम्मी भी बहुत समझाती थी कि इसको किसी तरह रख ले। मैंने मम्मी इसके साथ में क्या करा, ये मेरे साथ अभी धोखा कर रही है, सारी ज़िंदगी मेरे साथ धोखा करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया था, स्ट्रेस रहने लग गया था। फिर मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई 19 जनवरी को 2021 में। वो सबसे बड़ा मतलब ये समझो मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दुख हुआ उस दिन मुझे। मतलब ऐसा लगा कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। अगर आप शादी नहीं करोगे तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जियोगे, जैसे मैं जी रहा हूँ 3-4 महीनों से। जब तक मैं इस बंधन में था, बंधन में तो मैं भी लीगली, अगर मेरा जब तक डाइवोर्स नहीं होता तो मैं एक तरीके से बंधन में ही हूँ, पर सामाजिक तौर पे मैं उसके साथ नहीं हूँ, ना मेरा कुछ रिलेशन है, ना कोई मेरी बातचीत है, ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि शादी करके बहुत बड़ी गलती करी है मैंने क्या करी, भरोसा करके गलती करी है मैंने। जो लॉस थे मेरे इन लॉस, उनके ऊपर ट्रस्ट करा, भरोसा करा। उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी उसके साथ, यहाँ तक उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, सारे इन्वॉल्व। यहाँ तक कि मैंने उस लड़के के साथ उसको दोनों मतलब कि उनको रंगे हाथ भी पकड़ा था। उनके बाद उन लोगों ने मेरे पर मारपीट भी की, मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, वो सारी चीज़ें भी मैंने झेली। उसके बाद मैं अपने घर आया, मम्मी को सारी चीज़ें बताई। मम्मी भी कहती थी क्या करें, क्योंकि शादी देखो क्या है, शादी इंसान कर लेता है, फिर उसको ये थोड़ा ना पता होता कि भाई शादी के बाद मेरे साथ ये सब होगा। अगर उसको ये सारी चीज़ें पता होगी तो शादी क्यों करेगा। जब मैं उसके घर जाता था, कुछ उसकी फैमिली वालों ने भी बताया कि भाई ये दूसरे लड़के के साथ भी है, तेरे साथ भी 2 के साथ है। उसकी चाची ताऊ ने बताया। अच्छा, उनकी खुद की फैमिली में। फिर उसकी मदर भी मतलब बताती थी, उसकी मदर भी मेरा फेवर तो सीधा करती थी, बट वो सोचती थी किसी तरीके से ये मतलब ट्रैक पे आ रहा है। वो ये नहीं चाहते थे कि इसको पता चल गया, अगर मुझे पता चल गया वो चाहते थे कि भाई ये छोड़ देगा।